आज आचार्य बलबीर जी मेरे निवास स्थान पर पधारे हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने निवास स्थान पर पधारने पर। मैं बचपन में इनकी गोदी में खेला हूं और इनसे बहुत सारी शिक्षाएं मैंने बचपन से ही लेनी शुरू कर दी थी। लेकिन योग दर्शन के बारे में मैं कुछ आज इनसे जानना चाहूँगा, तो आचार्य जी से रिक्वेस्ट है योग दर्शन के बारे में कुछ बताएं प्लीज़। आचार्य जी नमस्ते। आपके अपने स्थान पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। मेरे जन्म से पहले आपका अधिकार है इस घर पे, और आज मैं आपसे योग दर्शन के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। उसकी स्पेशलिटी है आपकी योग दर्शन पे, उसके बारे में आप प्लीज़ कुछ बताएं। हाँ विक्की जी नमस्ते। आपको छोटे से हमने गोदी में खिलाया है, और जब मैं घर पर आया तो सारी पुरानी स्मृति याद आ गई एकदम। चौधरी साहब की, वकील साहब की, वकील राम मेरे एडवोकेट जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। उस समय विक्की तो बहुत छोटा था, और ये जो घर बनाया था बिल्कुल हमारे सामने नींव रखी थी इसकी, और आज इतना सुंदर आपने इसको सजाया हुआ है। मैं तो ये कहता कि साथ राष्ट्रपति का मुगल गार्डन भी इसका आगे फेल हो जाए, वो तो खैर बहुत बड़ा है, फेल तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सुंदर ये है। आपको बधाई हो उसके लिए, बहुत बहुत। वकील साहब की इच्छाओं को आपने, उनकी भावनाओं के अनुकूल इसको सजाया हुआ है। आपने क्वेश्चन पूछा योग दर्शन। देखिए हमारे जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए, जो यजुर्वेद कहता है कि भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ मिलकर के करेंगे तो सुख मिलेगा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, अंधन तमे प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय एवते तमो ये विद्या अमृता। कि जो केवल भौतिकता में पड़े रहते हैं वो अंधकार में रहते हैं, और जो केवल आध्यात्मिक उन्नति करते रहते हैं, भौतिक संसाधन इकट्ठे नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, व्यापार नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, वो और ज़्यादा दुखी रहते हैं। क्योंकि उनको तो फिर रोटी खाने के लिए भी किसी का आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। तो वेद का संदेश मूल रूप से ये है कि भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी करोगे तो शांति रहेगी। भौतिक उन्नति जीवन चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और आध्यात्मिक उन्नति मन की शांति और जीवन के आनंद के लिए ज़रूरी है। तो हमारे ऋषियों ने इसी उद्देश्य से जहाँ भौतिक उन्नति के बहुत से साधन बनाए, वहाँ पर उन्होंने शास्त्र भी बनाए, वे योग दर्शन विशेष रूप से, ताकि मानसिक शांति बनी रहे और हम आध्यात्मिक उन्नति करें। अब योग दर्शन जो है वो महर्षि पतंजलि ने लिखा है, और महर्षि पतंजलि ने लगभग बहुत समय पहले ये लिखा गया है। पहले वेद लिखे गए, वेद के बाद में आरण्य ग्रंथ आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, उपनिषद आए, और उपनिषदों के बाद में फिर हमारे दर्शन शास्त्र आए। 6 दर्शन, उसमें एक योग दर्शन है। तो योग दर्शन के 4 भाग हैं, इसको पाद बोलते हैं। पाद का अर्थ होता है चौथाई भाग। तो पहला पाद जो है वो समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है, और चौथा जो है वो कैवल्य पाद है। तो समाधि का अर्थ है कि इसमें उन साधनों का विवेचन किया है जो पढ़े हुए साधक हैं, आगे पहुँचे हुए हैं, उनका विवेचन किया गया है, तो उसको समाधि पाद कहा गया है। दूसरा साधन पाद में जो प्रारंभिक साधक हैं, अष्टांग योग की चर्चा साधन पाद में आई है, और साधना करते हुए जो कुछ सिद्धियां मिलती हैं, जो कुछ उसकी अनुभूति होती है, जो उसका मन पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है, तो उसको विभूति पाद कहा गया है। और फिर जब वो बिल्कुल सारे संसार से मुक्त होकर के, सारी चिंताओं से मुक्त होकर के आत्मस्थ हो जाता है, वो कैवल्य पाद में उस चीज़ का वर्णन है। तो ये योग दर्शन का सामान्य रूप से मैंने परिचय दिया। इसके राइटर जो लेखक हैं वो महर्षि पतंजलि है। अब योग की चर्चा केवल महर्षि पतंजलि से नहीं है, योग की चर्चा तो सृष्टि के आदि में, जब मानव सृष्टि बनी उस समय परमपिता परमात्मा ने चारों ऋषियों के हृदय में वेद का ज्ञान दिया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को। तो योग का वर्णन चारों वेदों में आता है। यजुर्वेद में तो बिल्कुल साफ साफ कहा है कि योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाए इंद्रमूतये। तो यहाँ योग की बिल्कुल चर्चा है, दर्शनों में भी चर्चा है, उपनिषदों में भी चर्चा है कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से बुद्धिश्च न विचेष्टते तमाहु परमाम गतिम ताम योगम इति मन्यन्ते। तो ये कठोपनिषद में बात आई है। तो उसी की विवेचन जो है महर्षि पतंजलि ने किया है। और योग जो है वो 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम है सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हो उसको। और नियम है सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, कि हम अपने जीवन को कैसे पवित्र बनाए, समाज के जीवन को कैसे पवित्र बनाए। ये यम और नियम में इनकी व्याख्या है। फिर है आसन। आसन का अर्थ वहाँ पर दिया है स्थिर सुखम आसनम योग दर्शन में।
कि जिससे लंबे समय तक बैठ करके शांत भाव से बैठ करके आप ध्यान कर सको, आपकी मन की चंचलता खत्म हो जाए। समस्या मन की चंचलता की है। मन जितना शांत रखोगे हमारा शरीर भी उतना ही स्वस्थ रहेगा और हमें उतना ही आनंद आएगा। तो वो आसन का कहा है स्थिर सुखम आसन, लंबे समय तक जिसमें बैठ सकें। लेकिन बाद के आचार्यों ने, हठयोग ग्रंथों के आचार्यों ने, हठयोग प्रदीपिका है, गहरण संहिता है, शिव संहिता है, इसमें शरीर के संचालन के हिसाब से, शरीर की एक्सपेंड के हिसाब से, शरीर को मजबूत बनाने के हिसाब से अनेक प्रकार के आसन विकसित किए गए। वो आसन भी बहुत उपयोगी हैं शरीर को के पेन को, शोल्डर पेन को, लोअर बैक पेन को, नी पेन को, माइग्रेन को दूर करने के लिए वो आसन भी बहुत ज़रूरी है। और योग दर्शन में तो सिर्फ सीधे ध्यान के लिए जो आसन है उनकी चर्चा है। फिर प्राणायाम की चर्चा है कि प्राणों का विस्तार कर कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे लंग्स में अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस वी हैव 5 to 6 क्यूबिक लीटर एयर इन आवर लंग्स। जब हम नॉर्मल वे में श्वास लेते हैं तो 1/2 क्यूबिक लीटर एयर गोज आउट, तो इसका मतलब हुआ कि 10वां हिस्सा बाहर जाती है और 9 हिस्से हमारे अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो हमारे ऋषियों ने एक खोज की थी कि लंबा श्वास लेकर के 2 क्यूबिक लीटर 3 क्यूबिक लीटर तक हवा बाहर निकाल दो, उतनी अंदर लो, तो आप जो है बहुत अधिक स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। तो ये है प्राणायाम, फिर है ध्यान, फिर धारणा, फिर समाधि।